भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने शाहबाद नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। फसल उठान व खरीद में कट को लेकर किया जीटी रोड जाम। शाहबाद अनाज मंडी में किसानों की धान खरीद में नमी के नाम पर कट लगाए जाने के चलते और फसल उठान न होने के कारण भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की ओर से आज राष्ट्रीय राजमार्ग 44 शाहबाद के पास किसानों ने बीच सड़क में बैठकर जाम लगा दिया। किसानों की मांग थी जब तक उनकी समस्या का हल नहीं निकलता तब तक रोड जाम रखेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया, सरकार से हमारी मांग थी धान की खरीद 22 सितंबर से शुरू हो। सरकार ने कागजों में धान की खरीद 22 सितंबर से शुरू कर दी, लेकिन अनाज मंडी में किसानों की धान की खरीद नहीं हुई। उन्होंने कहा अगर थोड़ी बहुत कट लगाकर किसानों की धान खरीदी जा रही है तो उसका उठान भी नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि राइस मिलर अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों को परेशान और लूटने का काम करते हैं। अगर राइस मिलर की कुछ समस्या है तो सीजन से पहले सरकार को बताएं। हालांकि इस बार तो सरकार ने उनकी मांगें मान ली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उठान नहीं हो रहा। उन्होंने कहा इस परेशानी के चलते ही आज उन्होंने रोड जाम किया है। सरकार अगर आकर कोई उचित आश्वासन देती है और हमारी बातों पर अमल करती है तभी जाम खोला जाएगा। किसान नेता मामू माजरा ने कहा कि सरकार हर हाल में किसानों के साथ सीजन के समय यही करती है। किसानों ने अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन पोर्टल पे किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, जिसके चलते उनकी धान की खरीद नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे कोई भी हो, सभी किसानों को लूटने का काम करते हैं। यहाँ पर ना ही किसानों की धान को पूरे मूल्य में खरीद हो रही और जो नमी के नाम पर कट लगाकर खरीदी जा रही उसमें भी उठान नहीं हो रहा, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। करीब 2 घंटे तक नेशनल हाईवे शाहबाद पर दोनों तरफ से जाम लगा रहा और आवाजाही बंद रही। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों और किसान नेताओं के बीच काफ़ी देर तक बातचीत चली। तीसरे चरण की बातचीत में कुछ निष्कर्ष निकला और किसानों की मांगे प्रशासनिक अधिकारियों ने मानी, जिसके कारण गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में लगाया गया शाहबाद नेशनल हाईवे 44 के ऊपर के जाम को खुलवा दिया गया है। जो भी इनकी डिमांड्स थी वो कुछ पॉलिसीज़ के इश्यूज़ हैं, वो हमें रिटर्न में देंगे और वो हम हायर अथॉरिटीज़ तक जो है वो बात पहुंचाएंगे। और पॉलिसी मैटर के जो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल के हैं वो सारे रिजॉल्व कर दिए गए हैं और आगे भी जो है वो उसके अंदर स्मूथ फंक्शनिंग रहे, इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ रहे, इसकी तैयारी करी जाएगी। और जहाँ तक पॉलिसी मैटर्स हैं वो हायर अप्स को हायर अथॉरिटीज़ के सामने जो है इनकी जो भी डिमांड्स हैं वो रख दी जाएंगी और अकॉर्डिंगली एज पर लॉ जो भी हैं वो डिसीजंस ले लिए जाएंगे। वैसे तो समय समय पर जो है वो चेकिंग करी जाती है, फिर भी कोई भी ग्रीवेंस से किसी की भी किसान के आते हैं या कोई भी एलिगेशन आता है उसकी जांच करी जाएगी। आज भी हमने टीम्स बनाई हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई करी जाएगी। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे जी? वार्तालाप हुई है प्रशासन के द्वारा। देखिए, जो वार्तालाप हुई है उसमें डीसी साहब से बात हुई है, टेलीफोन पर एसडीएम मैडम ने करवाई है। तो अभी धान की खरीद शुरू हो गई है, उठान शुरू हो गया है और पोर्टल पूरा कंप्लीट हो गया है, ट्रकों की रजिस्ट्रेशन हो गई है। ये सारा कुछ करने के बाद वो टीम में चल गया है और जो हमारी मांग थी सेलरों की जांच की वो शुरू हो गई है। कई सेलरों की जांच की है और उन पर पर्चा दर्ज करवाने का भी आश्वासन दिया, जिसपे अवैध चावल रखा है। और जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात थी वो उन्होंने उच्च अधिकारियों से सीएम से बात करवाने का वादा किया। जो फूड सप्लाई के जो इंस्पेक्टर हैं कह रहे थे मौके पे यहीं पर नहीं बैठते और कोई प्रशासन के द्वारा जो सुविधाएं हमें प्रॉपर नहीं सुविधा मिल रही। आ गया वो, आए तो गया था बीच में, हमारा दिल तो करता था दूसरी तरह का, पर छोड़ दिया। तो आप प्रशासन द्वारा क्या बातचीत हुई है कि अगर आपके द्वारा पर्चे दर्ज होंगे जो नेशनल हाईवे 44 होगा? आप पता नहीं करेंगे, कर लेंगे, और पहले 18-20 है तो एक और हो जाएगा। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेशनल हाईवे खाली कर रही है।